साल 2015 में मिस डिवा जीतने से लेकर अपनी डेब्यू बॉलीवुड मूवी ही हिट देना और फिर एक टाइम पे किसी बॉलीवुड स्टार से भी ज्यादा फेमस रहे हनी सिंह के साथ उनकी वन ऑफ द बिगेस्ट सॉन्ग लव डोज में फीचर होने तक उर्वशी रौटेला का करियर काफी ज्यादा स्मूथ चल रहा था। अपने करियर में इतने अच्छे स्टार्ट मिलने के बावजूद भी लोग उन्हें आज ऋषभ पंत के स्टॉकर के रूप में या फिर म्यूजिक वीडियोस में वल्गर डांस करने वाली एक बी ग्रेड एक्ट्रेस के रूप में जानते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने उर्वशी के स्टारडम को मिट्टी में मिला दिया? लेट्स डिस्कस द रियलिटी ऑफ सो कॉल्ड बॉलीवुड स्टार उर्वशी रौटेला। 25 फरवरी 1994 के दिन उत्तराखंड के हरिद्वार में मीरा रौटेला और मनवर सिंह रौटेला के घर जन्म होता है उर्वशी रौटेला का। उर्वशी बचपन से ही काफी ज्यादा सुंदर थी, साथ ही साथ बचपन से ही उर्वशी को डांस और मॉडलिंग का काफी ज्यादा शौक था। उर्वशी ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी और काफी जल्दी उन्होंने अपनी खूबसूरती और टैलेंट के चलते अपना पहचान बना लिया। उन्होंने कई सारे फैशन शो में भी हिस्सा लिया और कई सारे ब्यूटी पीजेंट्स में भी पार्टिसिपेट किया। उन्होंने अपने करियर की पहली सफलता मिस डिवा के टाइटल को जीतकर हासिल की, जो कि 2015 में हुआ था। इसके बाद उन्होंने मिस यूनिवर्स के कंपटीशन में भी इंडिया को रिप्रेजेंट किया था और उन्होंने ग्लोबल लेवल पर अपने देश का नाम रोशन किया था। उर्वशी ने अपना बॉलीवुड का डेब्यू फिल्म सिंह साब द ग्रेट से किया, जो कि सन 2013 में आई थी। हालांकि इस फिल्म में इन्होंने काफी छोटा सा रोल किया था, लेकिन उसमें भी लोगों को इनका परफॉर्मेंस काफी ज्यादा पसंद आया था। उसके बाद इन्होंने कई फिल्म्स में छोटे या फिर स्पेशल रोल्स किए। इनकी पॉपुलर फिल्म्स में सनम रे भी है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर उस लेवल की सफलता भले ही ना हासिल करी हो, मगर टीवी पर आने के बाद लोगों ने उस मूवी को काफी ज्यादा पसंद करा था, जिसके बाद उर्वशी के कैमियो को भी लोगों ने काफी ज्यादा सराहा। इसके बाद उर्वशी के करियर ने एक ऐसा टर्न लिया जिसके बाद उसकी पूरी की पूरी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ गई। 2016 में आई ग्रेट ग्रैंड मस्ती। इस मूवी में उर्वशी के वल्गर रोल को भला कौन ही भूल सकता है। ये मूवी के नाम पे सॉफ्ट थी, जिसे सेंसर बोर्ड ने न जाने कैसे रिलीज होने दिया। एक थर्ड क्लास चीप बॉलीवुड मूवी जिसमें कॉमेडी के नाम पे डबल मीनिंग जोक्स के अलावा और कुछ नहीं था। उर्वशी को इस मूवी में कास्ट करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन था, और वो था उन्हें स्टेबलाइज करना। उर्वशी को इस मूवी में एज एन एक्ट्रेस नहीं बल्कि एज अ स्टार काम करना था, जो कि उन्होंने किया भी। उर्वशी ने अपने बॉडी को एज एन ऑब्जेक्ट दिखाया पूरे मूवी में, और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे बहुत ही बुरी तरह पिट गई। साथ ही साथ क्रिटिक्स ने और पब्लिक ने दोनों ने मिलके इस मूवी को बहुत ही ज्यादा नेगेटिव रिव्यूज दिए। हेट स्टोरी 4 साल 2018 में आई। हेट स्टोरी 4 में भी एक्टिंग से ज्यादा बोल्ड सीन से उर्वशी को जाना गया, और वो भी एक बहुत बड़ी फ्लॉप रही। जिसके बाद साल 2019 में आई पागलपंती, जो कि एक मल्टी स्टारर मूवी थी। उसमें भी उर्वशी की एक्टिंग को लोगों ने बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया, और तो और उसकी एक्टिंग को क्रिंज भी बताया, और ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस पे डिजास्टर साबित हुई। अपने करियर में स्क्रिप्ट से ज्यादा बोल्ड सीन्स को इंपॉर्टेंस देने की वजह से उर्वशी ने एक के बाद एक फ्लॉप्स दिए, और एक अच्छी खासी पोटेंशियल वाली एक्ट्रेस भी सनी लियोनी और बिपाशा बसु की तरह टाइप कास्ट होकर रह गई। उर्वशी के करियर में वो जब भी लाइमलाइट में रही, हमेशा कंट्रोवर्सीज की वजह से रही, चाहे वो ऋषभ पंत के पीछे एक पागल स्टॉकर की तरह घूमना हो या फिर अपने इंटरव्यूज में डम बयान देना हो। एक्चुअली मेरा सिर्फ एक ही क्रश है, जो है जान मलिक। उर्वशी के क्रिंज हरकतों से और हर चीज में खुद को सबसे अच्छा दिखाने की सेल्फ ऑब्सेशन ने उर्वशी को आज की डेट में एक मीम मटेरियल बना दिया है, और कुछ नहीं है। ऋषभ पंत के साथ उनका क्या रिलेशन था आज तक ये तो डिस्क्लोज नहीं हुआ, मगर ऐसा कहते हैं कि उर्वशी ऋषभ पंत के साथ रिलेशन में थी। अब इसके बारे में मुझे तो सच नहीं पता कि थी कि नहीं थी, बट इस टॉपिक को यूज करके लाइमलाइट में कैसे रहना है ये कोई उर्वशी से सीखे, जस्ट टू गेट अ जॉब। उर्वशी सब कुछ करने को तैयार है। अपने कमेंट सेक्शन में भी वैसे ही लोगों को कमेंट में पिन करना जो कि इसको लिटरली एक गॉडेस कह रहे हैं या फिर जम करके तारीफ कर रहे हैं। ये सब उनके सेल्फ ऑब्सेशन को दिखाता है। हालांकि उर्वशी मूवी से ज्यादा तो म्यूजिक वीडियोस में दिखती है, जहां एक तरफ हनी सिंह के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग लव डोज में दिखी थी, और दूसरी तरफ अब इसमें दिख रही है। हालांकि उर्वशी इस मूवी में लीड एक्ट्रेस है, मगर इस मूवी से भी ज्यादा लोग इस गाने के बारे में चर्चा ज्यादा कर रहे हैं। ये सॉन्ग तो काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है। एक तो इसकी कास्ट देखो, एक तरफ उर्वशी और दूसरी तरफ इसके दादाजी की उम्र के नंदमुरी बालकृष्ण। एनबीके 64 साल के हैं और उर्वशी 30 की। अगर एक टाइम के लिए एज फैक्टर भी साइड में रख दें, तब भी ये स्टेप्स देखो, ये क्या है भाई। I mean, ये करते हुए उर्वशी और एनबीके को जरा सी भी शर्म नहीं आई। लाइक सीरियसली, एनबीके एक एमएलए है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, उन्हें लेजेंड माना जाता है, और वो ऐसे स्टेप्स कर रहे हैं। जहां तक बात रही उर्वशी की, तो ऐसे गाने देख के साफ समझ आता है कि आपको किस तरह की मूवीज ऑफर हो रही होंगी। प्रॉब्लम इन आइटम सॉन्ग्स में नहीं है,
वो तो करीना कपूर से लेके माधुरी दीक्षित सबने किया था, मगर उन्हें खुद को एक्ट्रेस के तौर पे साबित नहीं किया, ना कि ऑडियंस को अट्रैक्ट करने वाली एक टूल बन के रह गई। प्रोड्यूसर्स को ऐसी एक्ट्रेसेस जो आराम से बोल्ड सीन्स कर लेती हैं, वो एक्ट्रेसेस बस उन्हें एक मनी मशीन की तरह दिखती हैं। उन एक्ट्रेसेस की रिस्पेक्ट तो छोड़ो, उन्हें बस एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं ये प्रोड्यूसर्स। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो उन्हें सिर्फ और सिर्फ पैसा कमा के देगी। और कई सारी एक्ट्रेसेस ऐसे बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स के लिए एक प्रोडक्ट बनने के लिए तैयार हो जाती हैं, जैसे सनी लियोनी, मलाइका अरोड़ा, मल्लिका शेरावत, तमन्ना भाटिया, नोरा फतेही, तृप्ति डिमरी और भी कई सारी एक्ट्रेसेस। हालांकि तृप्ति डिमरी को मुझे इस लिस्ट में इंक्लूड करते वक्त काफी ज्यादा बुरा लगा कि कैसे एक इतना ज्यादा पोटेंशियल रखने वाली एक्ट्रेस को बार बार सेक्सुअलाइज किया जा रहा है, वो भी बस इसलिए क्योंकि उसके एनिमल में दिए गए सीन्स काफी ज्यादा वायरल होने लगे थे। खैर, बात करें उर्वशी की, तो जब से इन्होंने ग्रेट ग्रैंड मस्ती किया, प्रोड्यूसर्स को उनमें दूसरी सनी लियोनी नजर आने लगी, जिन्हें मूवीज में कास्ट करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस हुआ करता था, जो कि था ऑडियंस को सिनेमा के नाम पे सॉफ्ट दिखाना। इन्हीं पुअर सिलेक्शंस ऑफ स्क्रिप्ट्स और लगातार हो रहे फेलियर्स की वजह से, और सबसे जरूरी खुद को सेक्सुअलाइज करने का नतीजा है कि उर्वशी को अब फिल्म्स मिलने लगभग बंद हो चुके हैं। अगर उन्हें कोई मूवी में कास्ट कर रहा है तो वो लेजेंड जैसी एक बी ग्रेड मूवी होगी, या फिर म्यूजिक वीडियोस होंगे जिनमें उर्वशी बस एक प्रोडक्ट होगी। एक्टर्स का और एक झमेला होता है कि उन्हें एक ऐसा लाइफस्टाइल मेंटेन करना होता है, चाहे काम मिले या ना मिले, क्योंकि अगर वो एक आम इंसान की तरह जीने लगे तो वो सुपीरियोरिटी वाली फीलिंग तो लगभग खत्म ही हो जाएगी ना। और इसी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए उर्वशी को ऐसे प्राइवेट परफॉर्मेंसेस करने पड़ रहे हैं। ऐसे आइटम सॉन्ग्स में काम करके या फिर खुद को सेक्सुअलाइज करके आप पैसे तो कमा लोगे, मगर रिस्पेक्ट का क्या। समंथा हो या करीना, ये भले ही कितनी भी अच्छी एक्ट्रेसेस हों, आइटम सॉन्ग्स में इन्हें ऑब्जेक्टिफाई ही किया जाता है। आप खुद को करोड़ों लोगों के सामने एक ऑब्जेक्ट बता रही हो, तो कहीं ना कहीं आपको वो रियल लाइफ में तो अफेक्ट करेगा ही करेगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड माई पर्सपेक्टिव ऑफ सीइंग थिंग्स। अगर वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। साथ ही साथ डू चेक आउट माई इंस्टाग्राम टू, क्योंकि बहुत ही जल्द वहां पे रेगुलर कंटेंट मैं जल्द ही पोस्ट करूंगा, इस बात की गारंटी है। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका अपना एब्सोल्यूट पीस आउट।